साथियों, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग पिछले 4 दिन से कंपनी के मुख्य द्वार पर खड़े हैं और कारखाना प्रबंधक के नाक में दम करके रखा हुआ है। साथियों, जो मांग हम पिछले 4 साल से मनवाने के लिए कर रहे थे, आज 4 दिन में वो अभी पूरी तो नहीं, लेकिन जल्दी पूरी हो जाएगी। आज कंपनी ने हमें लिखित में एक पत्र दिया है, इस पर हम लोग कागजी कार्रवाई करेंगे और मैं इस पत्र को आपके बीच में सुना रहा हूँ। सेवा में कारखाना प्रबंधक सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड हरिद्वार। मैं पुत्र श्री शपथ लेता हूँ कि कंपनी के उत्पादन मानकों के अनुसार कार्य करने को सहमत हूँ। मैं अपनी कंपनी प्रबंधन को विश्वास दिलाता हूँ, मैं भविष्य में कोई अकारण कोई अनुशासनहीनता नहीं करूँगा, वो पूरी लगन के साथ कार्य करूँगा एवं कंपनी के प्रमाणित स्टैंडिंग ऑर्डर्स का भी पालन करूँगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे दिनांक से कंपनी में कार्य पर बुलाने की कृपा करें। ये कंपनी ने जो डीएम साहब के सामने सहमति बनी थी, वो इस पत्र पे बनी है। इस पत्र पे जो भी लिखत पढ़त होनी है वो अब डीएम साहब के पास होनी है, ठीक है। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के भाई महक सिंह, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल सिंधे जी और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता, मैं सभी का इस संघर्ष में तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और तमाम विधानसभा के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों का भी हम लोग दिल से धन्यवाद करते हैं। और इन्होंने जो अपना कीमती समय इन मजदूरों का शोषण एवं उत्पीड़न और न्याय दिलाने में अपना कीमती समय दिया, सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद करेंगे। और साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि जिलाधिकारी कुंभ के कार्यक्रम में भी बिजी है और जल्दी इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथियों, हम लोग इस धरना को आज समाप्ति की ओर ले चल रहे हैं और आगे इसमें जो भी कार्रवाई होगी उसकी चीज के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। सारे तैयार हो? तैयार है। मजा नहीं आया ढंग से, मुझे लग रहा है कि कुछ तैयार है, कुछ नहीं तैयार है। तो अब आज हालांकि हमारे बीच में थोड़ी सी ये दिक्कत है कि कुछ लोग दूर दराज के हैं और रहने में दिक्कत है, जाने की भी सुविधा नहीं है। तो कुछ लोग हम रुक जाएंगे जिसको कि जाने में दिक्कत है, और जिनका घर कमरा है वो कमरे में निकल लेंगे। ऐसा ठीक नहीं है भाई, यहीं पे रुकेंगे, आज रुकेंगे, सारे रुकेंगे, सारे ऑटो की सुविधा नहीं है भाई। देखो, जिनकी रुकने की व्यवस्था है वो जा सकता है, जिनकी नहीं है वो नहीं जाएगा। इसके बावजूद भी अगर जाने का मन नहीं करेगा उस चीज में विचार करें, ठीक है। लेकिन कल से लिखत पढ़त करने यार, कोई भाई जो घर से आ रखा है ये ना कहे कि भाई इधर उधर भाग जाए, फिर तुम बैग उठा के फिर आओगे, फिर भागोगे, फिर लिखोगे कि मैं रास्ते में और अलाना पड़ा। जैसा ही मौका मिलेगा इस पे काम होना है और तुरंत ही इस पर लिस्ट भी लगेगी और सारे काम होने, ठीक है। आप लोगों का जो 4 दिन का संघर्ष है वो जीत की तरफ अभी पूर्ण तो नहीं, लेकिन जीत के जो रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। कंपनी जहां सुनने को तैयार नहीं, अब ये जो लेटर है हालांकि इसमें इतना कुछ है नहीं, लेकिन करेक्शन 4 बार करके दे रखा है, ये भी सहमति। और अंदर से इन्होंने क्लियर कह दिया कि हम डीएम साहब के सामने काम पे लेने की जो भी लिखत पढ़त होगी डीएम साहब के सामने होगी और काम पे लेने के लिए हम तैयार हैं। तो इतना धरना जारी रखना भाई, अगर बाद में चपर गया भाई क्या यार, शासन का विश्वास कर लें। अगर बाद में चपर गया तो ये तो है नहीं कि हम मर गए। एक चीज में क्लियर कर दूं, सुन लो मेरी बात, सुन लो पहले भाई। अगर 4 साल में हम यहाँ पे पहुंचे और इस ये बहाली नहीं हुई तो हम 4 घंटे में यही मिलेंगे। फिर ध्यान रखना इस चीज को, ये वो मत बनो यहाँ। नहीं मिला तो क्या करोगे? घर पर जाओ। क्या घर पर जाओगे तुम लोग? हाँ,
तो ये चीज ध्यान रखना, अगर निकल चुके हैं 4 साल बाद यहाँ पहुंचे हैं, अगर इस पर ये लोग मुकरेंगे तो 4 घंटे में यहाँ मिलेंगे और फिर क्या हाल होगा ना इनको पता होगा ना तुम्हें पता होगा। खुले मन से ऐलान वो कर रहा हूँ आज, अगर कारखाना प्रबंधक जरा सी भी ये सोचेगा कि ये लोग कहीं कमजोर हैं तो इनको सबक सिखा देंगे फिर हम लोग। ये ध्यान रखना, हम लोग जितना विश्वास करते हैं, हम ईमानदारी के साथ विश्वास कर रहे हैं इन पे, अगर हमारे साथ विश्वासघात हुआ तो उसका अंजाम भुगतने के लिए ये लोग तैयार हैं। ठीक है साथियों, विश्वास करना जरूरी है, हम लोगों ने काम करना, सारे काम करना है। ऐसा नहीं है कि तुम एक ही साथ आओ 4 दिन में, कोई तो घर से मेरे लिए मुझे लग रहा आज ही आया, आज ही तो ऐसा तो है नहीं कि आज ही ड्यूटी मिल जाएगी, प्रोसीजर होगा, सारा चीज होगा यार, हिम्मत नहीं आ रहा करते कभी भी। ठीक है भाई, जब तक बीमार भी जिंदाबाद 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 मैक्सिंग भाई जिंदाबाद 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 मैक्सिंग भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक काम और करवाया ना, बताओ। मैं एक्सिंग भाई पे आजादी वाला एक और नारा लगवाना भाई पर मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद 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 महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी को मेरा सादर से प्रेम जय भीम। जय भीम। देखिए साथियों, जिस संघर्ष को आप पिछले 4 साल से कर रहे, आज से ठीक 5 या 6 दिन पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी के लोगों के संज्ञान में आपने मामला डाला और मात्र 4 दिन के धरने में प्रशासन को, शासन को और कंपनी मैनेजमेंट को हिलाकर रख दिया। आप लोगों ने हिलाकर रख दिया, मजबूर कर दिया उन लोगों को कि वो डीएम साहब के यहाँ हमारे भाई, हमारे नेता महिपाल जी, चंद्रेश जी और इनके जो भी सहयोगी साथी, देखिए कोई भी आंदोलन अगर चलता है, हमने पहले कहा था हम आपके सहयोगी हैं, पर हमारी लीड करने वाले लोग ये हैं, हम उन पर भरोसा करते हैं। कोई भी आंदोलन अगर चलता है, अपने लीडर्स पे, जो आपके लीडर्स हैं, जो आपको लीड कर रहे हैं लोग, उन पर भरोसा जताना पड़ता है। अगर उनकी डीएम साहब के यहाँ बैठकर वार्ता हुई है और उस वार्ता में डीएम साहब ने कहा है कि इन लोगों को वापस लिया जाए, उसके बाद तत्काल मैनेजमेंट हरकत में आया और 3 बार जिस शपथ पत्र में, जिस लेटर में उन्होंने अपनी मनमानी से लिखा था, 3 बार आप लोगों ने करेक्शन कराया है, 3 बार उसे कटवाया है और आप लोगों की मर्जी से ही वो टाइप हुआ है। लेकिन लड़ाई लंबी इसलिए है, आज वो लोग आप लोगों को लेने के लिए सहमत है, उन्होंने लेटर टाइप करके आप लोगों को दिया है, उस आवेदन को आपको भर के सबमिट करके अपने डॉक्यूमेंट लगा के उनका वेरिफिकेशन करके, क्योंकि डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है वो आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है। डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है कंपनी के अंदर की, वो आप लोगों को पता है, मुझे नहीं पता है, चंद्रेश भाई को पता है, महिपाल भाई को पता है। आप लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, भूखे प्यासे पड़े हैं। मुझे तो लगता नहीं कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के साथियों के रहते यहाँ आप लोगों को किसी चीज की कमी महसूस हुई है नहीं। तो आप लोगों के साथ में ईमानदारी से खड़े हैं, इस संघर्ष में आप लोगों के साथ खड़े हैं। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर यहाँ पर चंद्रेश भाई कोई बात कहते हैं, महिपाल भाई कोई बात कहते हैं, तो भैया प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर 10 लोग बात करते हैं तो 10 तरह की बात होती है। एक व्यक्ति अगर बात रखता है तो कहीं ना कहीं उसका निस्तारण जरूर होता है। तो कोई अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देता है तो वो हमें कहीं ना कहीं गलत दिशा में ले जाने का कार्य करती है। देखिए, हम पूरी तरह से महिपाल भाई, चंद्रेश भाई और उनके 9 लोगों का जो डेलीगेशन है, जो माननीय डीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिलने के बाद इतने आश्वासित डीएम साहब के द्वारा किए गए, विश्वास में लिए गए कि कंपनी मैनेजमेंट को आज झुकना पड़ा। बीच में गर्म माहौल हो जाता है, कुछ लोग बोल रहे थे, हमें खुद प्रशासन के द्वारा ये बोला गया कि तुम पर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, तुम्हें जेल डाल दिया जाएगा। हमने खुद प्रशासन को ये कहा कि बेशक आप हम पर मुकदमे लगा दीजिए, बेशक आप हमें जेल में डाल दीजिए, लेकिन जो लोग यहाँ पे पिछले 4 दिन से बैठे हैं उन पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज ना हो जाए। बेशक उनके मुकदमे भी आप हमारे ऊपर लगा देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। बस इतना है कि अपने साथियों पर थोड़ा विश्वास बनाए रखें, एक दूसरे की बात का सम्मान करें और इस प्रक्रिया में आप महिपाल भाई का साथ दें और इस प्रक्रिया को पूरा करें। और ये लड़ाई आप लोग यहाँ तक लेकर आए हैं,
और जीत की ओर आपकी लड़ाई अग्रसर है कि आपने कंपनी मैनेजमेंट को इतना झुका दिया कि कंपनी मैनेजमेंट डीएम साहब के यहाँ 3-3 घंटे बैठकर आप लोगों की सुनता है। कंपनी मैनेजमेंट 3-3 घंटे आप लोगों की सुनता है। श्रमिक विभाग आप लोगों की सुनता है। इस कंपनी के हेड मैनेजर वो आप लोगों की सुनते हैं। वो लेटर टाइप करवा के आप लोगों के लिए भेजते हैं, नहीं तो कोई कंपनी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। 4 साल पहला मामला है। 4 साल पहले मामले को अगर बेटा बच्चा छोटा बच्चा 4 साल अपने माता पिता से दूर हो जाए तो अपने माँ बाप को भूल जाता है। ये तो कंपनी मालिक है, सच्चाई है। अगर 4 साल कोई बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाए तो वो अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाता है, वो अपने माँ बाप को भूल जाता है। ये तो फिर भी कंपनी का धन्ना सेठ बैठे हैं। 4 साल बाद भी वो आपको पहचान भी रहे हैं, आपको जान भी रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष की बदौलत। आप लोग यहाँ 4 दिन लगातार धरने में डटे रहे। अब आगे की बात चंद्रेश भाई रखेंगे। साथियों, सभी को मेरा सादर जय भीम। और साथियों, मैं आज फिर कहना चाहूंगा, हमारी जो महिला शक्ति थी और जो हमारे बच्चे थे, साथियों आप देख रहे थे कैसे मच्छरों में पड़े थे और हमारी महिलाओं ने हमारा साथ दिया। साथियों, आप 22 दिन से वहां भी बैठे थे, तो जैसे ही संज्ञान में मामला भीम आर्मी के आया तो हम लोग अंदर भी घुसे और आप लोगों ने 4 दिन के आप शासन को और प्रशासन को और मैनेजमेंट को आप अपनी ताकत भी दिखाई। तो साथियों, ये ताकत है आपकी और भीम आर्मी की। जिंदाबाद 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 साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूंगा कि चंद्रेश भाई अपनी अच्छे से बात रखें। साथियों नमस्कार। हम लोग दर दर की ठोकरें खाए, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, लेकिन सबने हमें आश्वासन ही दिया। लेकिन रात दिन का जो साथ दिया है वो भीम आर्मी के जवान और भीम आर्मी के जो भी सदस्यगण हैं, जो भी लोग हैं, मैं उन्हें तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूं। और ये पहली जीत हमारी है और सबको पता होना चाहिए, कहीं शंका और डर न हो कि ये कागज दिया है तो क्या करे क्या नहीं कराएगा। तुम ये देखो तुम्हारे पीछे खड़ा कौन है। भाई मैं तो नाम ही सुना था और जब भाई जी से मिला तो भाई जी ने कहा कि मैं 3 दिन के बाद मामला खत्म करा देता हूं। और भाई जो कहा है भाई जी ने और वो करके दिखाया है। तो भाई हमने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से पार्टियां देखा, लेकिन भाई जी को पहली बार देख रहा हूं। मैं बनारस का हूं और हरिद्वार में ऐसे दिलदार आदमी और बिना किसी मतलब के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कारण के तन मन धन खाने से लेके पानी पीने से लेके सब कुछ समय देना, इतना आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं बचा। ये हमारे लिए साथियों मसीहा बन के आए हैं। आप लोग चिंता न करें, हम पे और महिपाल भाई पे और हमारे जो टीम है विश्वास रखे हो, तो हम भी भाई जी पे विश्वास रख रहे हैं। जीत दिला के ही रहेंगे। और मैं आधे से ज्यादा जीत मिल चुकी है और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं भाई। डॉक्यूमेंटेशन रह गया है, 8-10 दिन लगता है उसमें सारे करने में, और वही आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा थोड़ी हमारे साथ। और मैं कहता हूं, मैं कह के आया था महिलाओं से, सबसे कह के आया था। जब भाजी से मिला तो हमने 1 हफ्ते का टाइम लिया था। 1 हफ्ते का टाइम लिया था। 1 हफ्ते में मामला सब ठीक हो जाएगा। क्यों लिया था, कैसे लिया था कि भाई जी के विश्वास में लिया था हमने। लेकिन थोड़ी सी कुछ समस्या भी आ गई थी, कहाँ प्रोग्राम भी भाई जी का हो गया था, इस वजह से नहीं अब तक ये 1 हफ्ता पहले मामला सलट गया होता और आप लोग अंदर होते। और सबसे बड़ी बात है, देखो जिसके घर में शादी हो, और हमारे भाई जी का खुद का शादी है 15 तारीख को,
जो भी है सगाई भी है, रिंग सेरेमनी है। देखो मेरे जानता रिंग सेरेमनी है, लाइव वीडियो चल रहा है, मामला लोग ज्यादा लेकिन दोस्तों मैं बोलते बोलते बहक जाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ मेरा लड़का जरूर महेश सिंह बन के दिखाएगा। ये ऐसे मसीहा से हमारी उम्मीद है कि आप लोगों को नौकरी दिला के रहेंगे, पक्का वादा करते हैं हम, पक्का वादा करते हैं। और इस सभा को समापन कर रहे हैं हम। डॉक्यूमेंटेशन से जल्द करें भाई साहब, और हम लगातार भाई लोगों से मिलते रहेंगे। आप लोग चिंता न करें, और जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा हमारा, और हम काम करेंगे तो सत्यम में, ठीक है। जय भीम, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद